हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या रीट 2025 में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या होता है नॉर्मलाइजेशन, पहले हम समझ लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि रीट लेवल 2 की परीक्षा 2 शिफ्टों में हुई थी, तो उस प्रकार जो है वो दोनों शिफ्टों को बराबर करने को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। रीट जो है वो 27 और 28 फरवरी को हुई थी दोस्तों, आपको पता ही होगा, और 3 शिफ्टों के अंदर हुई थी। लेवल 1 की 27 फरवरी को प्रथम शिफ्ट के अंदर थी, और लेवल 2 की 27 फरवरी को एक शिफ्ट और 28 फरवरी को दूसरी शिफ्ट हुई थी। इस प्रकार कुल 3 शिफ्टें हो गई। तो चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, ये तो बात पक्की है कि थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन जो है वो ज़रूर होने वाला है। लेकिन हम देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कौन से लेवल में होगा। तो सबसे पहले मैं आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लेवल प्रथम के विद्यार्थी हैं तो लेवल प्रथम के अंदर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, क्यों नहीं होने वाला है वो भी हम अपन जो है अभी समझ लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो है वो होगा तो लेवल सेकंड के अंदर होगा, क्योंकि लेवल फर्स्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि लेवल फर्स्ट की ओनली फॉर एक ही शिफ्ट हुई थी 27 फरवरी को, पहली शिफ्ट। जो परीक्षा एक शिफ्ट के अंदर होती है उसके अंदर कभी भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि लेवल फर्स्ट जो है उसकी परीक्षा अपन के एक शिफ्ट के अंदर हुई थी। तो लेवल फर्स्ट का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेवल सेकंड के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इसका परीक्षा है, इसका एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्टों के अंदर अपन के हुआ था। ये तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो है वो नॉर्मलाइजेशन लेवल 2 में होगा। तो अब हम समझ लेते हैं कि लेवल 2 में भी कौन सी शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन लेवल 2 के अंदर कौन सी शिफ्ट में होगा, तो लगभग दोस्तों जो है वो 27 फरवरी वाली शिफ्ट को हार्ड माना जा रहा है। जो दोस्तों हार्ड माना जा रहा है 27 फरवरी वाली शिफ्ट को। लेकिन अपन के अनुसार हार्ड मानने से बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम हार्ड मान रहे हैं क्वेश्चनों को देखकर। क्वेश्चन भी थोड़े बहुत मनोविज्ञान के हार्ड थे, एक दो, ज़्यादा भी 27 फरवरी वाली शिफ्ट भी हार्ड नहीं थी। लेकिन जहाँ तक संभावना है 27 फरवरी वाली शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन होने की, फिर भी दोस्तों जो है नॉर्मलाइजेशन 28 फरवरी वाली शिफ्ट के अंदर भी हो सकता है, ये भी संभावना है। क्योंकि दोस्तों ये जो है बोर्ड डिसाइड करेगा, बोर्ड अपने आंसर की और क्वेश्चनों के अनुसार डिसाइड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट के अंदर करना है। ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद लगभग दोस्तों संभावना 27 फरवरी वाली शिफ्ट के अंदर होने की है, लेकिन जो शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन उसी में होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं कि किन को फ़ायदा किन को रहने वाला है। जब दोस्तों 28 फरवरी वाली शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा तो फ़ायदा होगा जो 28 फरवरी वाली शिफ्ट को होगा, लेकिन नुकसान भी किसी को नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब 28 फरवरी वाली शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा तो लगभग 1 नंबर का फ़ायदा है वो 28 फरवरी वाली शिफ्ट के अंदर जो विद्यार्थी थे उनको होगा। अगर 27 फरवरी वाली शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 27 फरवरी वाली शिफ्ट को जो है वो दोस्तों 27 फरवरी वाली शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी है उनको 1 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। लगभग दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर का ही फ़ायदा होगा। कई साथी बोल रहे हैं कि जो है वो 7 से 8 नंबर का फ़ायदा होगा। दोस्तों देखा होगा आपने ज़्यादातर, ये बिल्कुल बात गलत है दोस्तों। 2022 की रीट जो थी 2022 की, उसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था बिल्कुल दोस्तों, और फ़ायदा कितना मिला था 1 नंबर का। बिल्कुल इसी प्रकार जो है आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक से बहुत ही कम संभावना है कि 1 से ऊपर जाएं, ये भी 1 की भी संभावना है कि ये संभावना भी है दोस्तों कि 1 से कम भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है बिल्कुल। लेकिन लगभग जो है वो संभावना है कि 1 नंबर की होगी आपके जो है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, 1 नंबर की वृद्धि आपके होने वाली है और 1 नंबर का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। उसके बाद अपन जो है वो बोनस अंक की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर बोनस अंक पे आपको जो है वो मिलने वाले हैं। तो बोनस अंक दोस्तों किसे मिलेंगे और किस प्रकार मिलने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कौन से प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं ये भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल दोस्तों बोनस अंक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। बोनस अंक जो है वो आपको लेवल 2 की हम चर्चा करने वाले हैं। लेवल 2 के अंदर जो है आपको
बोनस अंक मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन है दोस्तों, एक तो दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन है और एक दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों पर आपको संभावना है कि आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल जो है ये क्वेश्चन थोड़े जो इनके आंसर जो दिए गए हैं वो थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन जो डिलीट हो गए। बोनस अंक का क्या मतलब हो गया दोस्तों, जैसे ये एक 99 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक 106 नंबर क्वेश्चन हो गया, इनके आंसर जो है 2 आंसर आ रहे हैं या फिर इसका आंसर रॉन्ग है जो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो उनको बोलते हैं बोनस अंक। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों होंगे डिलीट। जब डिलीट हो जाते हैं क्वेश्चन तो उस पर आपको मिलते हैं बोनस अंक। जैसे ये दोनों क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे, आपको इन 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो डिलीट होंगे और बोनस अंक मिलेंगे। लेवल फर्स्ट में भी दोस्तों, लेवल फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन है मैथ में जिसके अंदर बोनस अंक मिलने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, और आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या पहले नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल 2022 की रीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 2022 वाली रीट के अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था और उसमें लगभग 1 अंक का जो वो फायदा मिला था और बोनस अंक भी 2022 की रीट के अंदर अपन को देखने को मिले थे। बिल्कुल दोस्तों, जो 2022 की रीट थी उसके अंदर बोनस अंक भी देखने को मिला था। इसके बाद अपन के जो है वो कोई भी आपको डाउट रह गए हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपको रह गया है तो इस प्रकार आपने पहले देख लिया कि क्या रेट में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, आपको मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन रेट के अंदर होगा, लेकिन होगा तो कौन सी शिफ्ट में होगा, सेकंड शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं होने वाला। बिल्कुल आपने ये देख लिया, जो 28 फरवरी और 27 फरवरी को हुआ थे 2 और लेवल 2 के, उसमें है नॉर्मलाइजेशन की चांस। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो हार्ड कौन सी थी, तो हार्ड थी 27 फरवरी वाली अपन के अनुसार, लेकिन बोर्ड किसको मानेगा उस पर डिपेंड करता है। और 2022 के जो है 2022 में भर्ती हुई उसमें 1 नंबर का अंक जो है नॉर्मलाइजेशन में मिला था। अब की बार भी फुल चांस है कि 1 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों फिर अपन ने क्या देखा दोस्तों कि बोनस अंक मिलने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, एक से नहीं दोस्तों 2 से 3 जो है अंक का आपको बोनस अंक मिलने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। ये 2 क्वेश्चन मेरे अनुसार जो दोस्तों जो देखिए उसके अनुसार जो है लग रहा है कि 2 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों डिलीट, लेकिन और भी कोई क्वेश्चन हो सकते हैं। तो लगभग 2 से 3 जो है क्वेश्चन जो डिलीट होंगे और उस पर आपको बोनस अंक मिलने वाला है। और पहले पीरियड के अंदर नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल 2022 में हुआ था, 1 अंक का आपको हुआ था फायदा। और दोस्तों अगर आपने फिर हम शेप स्कोर की बात भी दोस्तों अपन कर लेते हैं कि क्या दोस्तों शेप स्कोर क्या है। शेप स्कोर दोस्तों क्या है, तो दोस्तों शेप स्कोर की बात करें तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपने दोस्तों किसी भी सही दोस्तों मान लो एक दोस्तों ये ए अकेडमी है और एक बी अकेडमी है, अगर आपने दोनों में से जिस भी ये दोनों मान लो आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं, लेकिन आपने अगर सही आंसर की को मिलाया है, सही आंसर की को आपने अगर देखा है और आपके मान लो आपके जैसे कि दोस्तों लगभग 85 नंबर से अगर मान लो पास होते हैं और अगर आपके 87 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइए दोस्तों।